लिंग पुराण की ये कथा है, बड़ी सुंदर है। लिंग पुराण का ये पवित्र चरित्र है और लिंग पुराण के अध्याय नंबर 5 में पृष्ठ संख्या 586 में आप इसको पढ़ सकते हैं। कहा राजा अम्बरीश ने भगवान देवऋषि नारद और भगवान पर्वत मुनि दोनों को बिठाकर हाथ जोड़कर कहा, बेटी एक है, आप दोनों ही विवाह करना चाहते हो। महाराज एक काम करता हूं, कल आप सुबह आना, सभा में बैठना, मैं स्वयंवर रखूंगा। मेरी बेटी तुम दोनों में से किसी के भी गले में माला पहनाएगी, उसी के साथ बेटी का विवाह कर दो। अब दो ऑप्शंस थे ना उनके पास में, तो और दोनों मुनि हैं, एक देवऋषि नारद है तो दूसरा पर्वत मुनि है। दोनों तपस्वी हैं, दोनों साधक हैं, दोनों उपासक हैं। तुम दोनों सुबह आना, स्वयंवर रखूंगा बेटी का। बड़ा सुंदर स्वयंवर रखा, पूरा नगर सजवाया गया, बंदरवार बंधवाए गए। आज बेटी का विवाह होने जा रहा है। बेटी जिसके गले में जयमाला देगी उसी से शादी कर दी जाएगी। जैसे ही कल होने वाला था, एक दिन पहले ही देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए और भगवान नारायण के पास में जैसे ही गए, भगवान नारायण से जाकर विनय करा। भगवान नारायण ने देखा देवऋषि नारद आए, प्रणाम किया, आओ साहब बैठो। नारद जी कहने लगे, मैं बैठने नहीं आया हूं, मेरा कल्याण कर दो, इतना ही चाहता हूं। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या कल्याण चाहते हो? अब शब्द आया है आप और हम सबके लिए, इस कथा में आई है अपनी बात। क्या कल्याण चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, मेरा कल्याण बस इतना है, राजा अम्बरीश की लड़की श्रीमती से मैं शादी करना चाहता हूं। आप इतनी कृपा कर दो कि पर्वत मुनि है ना, उसका मुख बंदर का बना दो। और श्रावण के महीने की ऑनलाइन चल रही शिव महापुराण की कथा में आज की कथा को बहुत सावधानी से लेना। देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के सामने खड़े हैं। चाहते तो ये कहते कि राजा अम्बरीश की बेटी मेरे गले में जयमाला पिनाए, ऐसी कृपा कर दो और मेरी शादी राजा अम्बरीश की बेटी श्रीमती से करा दो। पर मांग क्या रहे? मैं राजा अम्बरीश की बेटी से शादी करना चाहता हूं, श्रीमती से, बड़ी सुंदर है। आप एक काम कर दो, पर्वत मुनि को बंदर का मुख दे दो। अब ईमानदारी से बोलो, खड्डा दूसरे के लिए खोदोगे तो उसमें सबसे पहले कौन गिरेगा? जिसने खोदा है वही। आप दूसरे के लिए गलत मांगोगे तो आपका ही बुरा होना है। आप जितना दूसरे के लिए गलत सोचोगे, गलत विचार करोगे, गलत धारणा बनाओगे, गलत बात लेकर आओगे। कई लोग दिन भर बैठकर अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, बताओ बताओ कितनी आगे बढ़ गई, कितनी फैक्ट्री, कितनी दुकान, इसके तो बच्चे भी इसके कहने में चलते हैं। दिन भर कोसे, इसके यहाँ ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। और मालूम पड़े उतना जितना दूसरे को कोसती है, उतना ही बुरा खुद का होते चले जाता है और वो और उन्नति करती चली जाती है, वो और आगे बढ़ रहा है। जिसके लिए तुम गलत सोच रहे हो, जिसके लिए तुम गलत विचार कर रहे हो, वो और आगे बढ़ते चले जा रहा है और आगे चलते चली जा रही है, उसका और भला होते चले जा रहा है। तुम जितना जितना कोसोगे व्यक्ति उतना। अब यहाँ लिंग पुराण का ये चरित्र कह रहा है, देवऋषि नारद का राजा अम्बरीश का चरित्र कह रहा है। भगवान विष्णु के सामने खड़े थे, नारायण के सामने खड़े थे, चाहते तो दुनिया का सारा ठाट मांग सकते थे। मांगो, तुमको क्या चाहिए? भगवान विष्णु ने तो पूछा था क्या चाहिए तुमको, बोलो। और यही कि ये चरित्र याद आता है, जरासंध, दुर्योधन और भीम, ये तीनों तप करने गए। इन्होंने शंकर जी का तप किया, शिव जी का तप कर रहे थे, इतने में भीम को लग गई भूख और भीम चले गया भोजन करने, कंदमूल फल खाने।
दोनों जनी तब कर रहे थे, जरासंध और दुर्योधन। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जरासंध ने कहा मुझे 10,000 हाथी का बल दे दो। ठीक है। दुर्योधन ने कहा मुझे 20,000 हाथी का बल दे दो। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। दोनों जाने लगे। भीम बैठ के केला खा रहे थे, भूख लग रही थी तो, और ये दोनों हंसते हुए बोले बताओ ऐसा हपसी है, खाने के चक्कर में इससे शंकर जी का वर भी नहीं मिला और हमको वर मिल गया। ऐसा भूखमरा, ऐसा हपसी शब्द का संबोधन जब गालियों से करा गया, ऐसा ऐसा संबोधन करा गया, सुनकर क्रोध आ गया। कभी कभी किसी के शब्द आपके हृदय में चोट करते हैं तो जीने की कला भी सिखा देते हैं, आगे बढ़ने की कला भी सिखा देते हैं। कभी कभी चोट कर जाते शब्द वो आगे बढ़ने की कला दे देते हैं, आगे बढ़ने की कला देंगे वो शब्द। भीम गए, तप करने बैठ गए। अब की बार भीम ने सोचा मैं शंकर जी का तप ही नहीं करूंगा, मैं पार्वती जी का करूंगा। काम करने वाला, घर में सेवा करने वाला नौकर चाकर जो होता है ना, बड़ा चतुर होता है, देख लेता है दोनों में सेठ जी ज्यादा हृदय के नम्र हैं कि सेठानी, और देखा सेठानी नम्र है, तो जैसे ही सेठ जी गए तब वो झाड़ू पोछा करने आई, और झाड़ू पोछा करती भाभी बहुत तकलीफ चल रही है, बच्चों की फीस नहीं है। भाभी अंदर गई, अलमारी खोल के 500 रुपये ला रख ले, फीस भर देना, और सुन तनख्वाह में काटूंगी, याद रख लेना। आप कोई भाभी तनख्वाह में काट रही थी ना, दे दिया। नम्रता। भीम को लगा कि मैं महादेव जी की आराधना जी नहीं आए, पार्वती जी की आराधना करूंगा। अब मां तो मां होती है, प्रकट हो गई, मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा मां मैं मांगूंगा नहीं, तू अपने मन से दे दे, बस इतना कृपा करना, ध्यान रखना, ध्यान रख कर देना। तो माता जी बोली तुम तो 3 लोग आए थे, हाँ वो 2 लेके चले गए, अब मैं ही बचा हूं, अब तुम कृपा करो मां। माता पार्वती जी ने ध्यान लगाया, सरस्वती माता को बुलाया। सरस्वती, शंकर जी ने इनको क्या क्या दिया, तो कहा एक को 10,000 हाथी का बल, एक को 20,000 हाथी का बल। पार्वती जी बोली मैं तुझे 40,000 हाथी का बल देती। 40,000 हाथी का बल। भीम कहता नहीं चाहिए, ये कोई फालतू की बात, मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर 100,000 हाथी का बल नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो मां जो मेरे दिल में है, बाकी का कुछ मत दो। सरस्वती माता को फिर बुलाया। पार्वती जी ने कहा इसके हृदय में क्या चल रहा है बताओ। तब सरस्वती ने कहा, तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, हे भीम मैं तुझे वर देती हूं, जरासंध और दुर्योधन मरेंगे तो तेरे हाथ से मरेंगे, बस अब कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए। वो 20,000 40,000 हाथी का बल लेकर करूं क्या? अब मारना तो इन दोनों को। क्यों? क्योंकि एक ने मुझे खवड्डा कहा, एक ने मुझे हपसी कहा, एक ने मुझे गाली दी। जब अपशब्द कहा है तो उस गाली का जवाब देने का बल तो मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। भगवान शंकर से जाकर जल चढ़ाते समय एक प्रार्थना जरूर करा करो, बाबा मुझे ऐसा बना देना कि दुनिया के लोग जो मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं ना, उन सबका मुख चुप हो जाए, ऐसी करुणा। जो लोग मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं, ताना देते हैं, कहते हैं ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो केवल एक लोटा लेकर बस योर वाले महाराज के कहने पर मंदिर मंदिर जाता फिर रही, मंदिर मंदिर जाती फिर रही, उसका जवाब मेरा बाप देगा, मेरा देवाधिदेव महादेव देगा। मुझे इस लायक बनाना कि इन सबके मुख चुप हो जाएं, इन सबके मुख चुप हो जाएं। और कई लोग आश्चर्य करते हैं, फिर शंकर जी की सेवा करने वाला, जल चढ़ाने वाला, भजन करने वाला जब बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता है, बहुत ऊंचे ठाट पर बैठ जाता है, तो लोग आश्चर्य करते हैं बनना था किसको, बन कौन गया, किसके बन गया, ये कैसे हो सकता है?
पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे क्षेत्रवासी आश्चर्य करते हैं, ये पद पर बैठ गया, इसको कुर्सी मिल गई, ये सिंहासन पर बैठ गया, इसको पद मिल गया। क्यों? उसने या उसके परिवार वालों ने जो शंकर की आराधना करी है, शिव एक ना एक दिन ऐसा जवाब देता है कि एक ना एक दिन मुंह को बंद कर देता है और बिल्कुल शांति से उसका जवाब था। थोड़ा सब्र करना, परंतु थोड़ा इंतजार करना। भीम ने कहा, मां बस अब कुछ नहीं चाहिए, तूने वर दे दिया, 40,000 हाथी का बल लेकर करता भी क्या, अगर ये दोनों मेरे हाथ से ना मरते, तूने मुझे वर दे दिया, ये दोनों तेरे हाथ से मरेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मां, बस हो गया। मांगो तो जरा सोच समझ कर तो मांगो कि मांग क्या रहे हो। हे भगवान, मेरे यहाँ 15 साल से औलाद नहीं है, संतान देना भगवान, भगवान औलाद दे देना, भगवान औलाद दे देना, भगवान संतान दे देना। अरे भगवान से कहो, प्रभु कृपा करना, तेरा भजन करने वाली, मेरी सेवा करने वाली, बुढ़ापे में मुझे संभालने वाली, अच्छी उच्च बुद्धि वाली, स्वस्थ संतान देना, तेरी कृपा से देना। जैसे मार्कंडे बाबा पर तूने दया करी, ऐसी दया मुझ पर कर देना। औलाद तो मांगो, पर साथ में संस्कारित मांगो। औलाद दे दो भगवान, औलाद दे दो। और औलाद आ भी गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में स्टेटस लगा रही है औलाद, माय वाइफ इज माय लाइफ। तो क्या मतलब कि ऐसी औलाद, औलाद को स्टेटस लगाना चाहिए, माय मदर इज माय लाइफ। उसको स्टेटस लगाना चाहिए कि मेरी मां मेरी लाइफ है, और वो स्टेटस लगा रहा मोबाइल पर, माय वाइफ माय लाइफ, मेरी पत्नी मेरी लाइफ है। और मां पिता, तो भगवान से प्रार्थना करना, औलाद देना, संस्कारित देना, संस्कारवान देना, ज्ञानवान देना, विद्वान देना, तेरी सेवा करने वाली, बुढ़ापे में मेरी सेवा करने वाली औलाद देना। मालूम पड़े बेटा है न्यूलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। काका क्या करोगे, क्या करोगे, ये दौलत कहाँ धरोगे, बुढ़ापा बेकार हो गया। बेटा कहाँ है, तो कहाँ है, न्यूजीलैंड में। बेटी कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अच्छा, एक बेटा वहां, बेटी वहां, तुम कहाँ हो, बिलासपुर में। बिलासपुर में, हाँ, क्या कर रहे हो, फ्लैट में है। अच्छा, फिर तुम बीमार पड़ते हो तो तुमको डॉक्टर के पास कौन लेकर, पड़ोस के बेचारे बच्चे बहुत अच्छे हैं रे, हमको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, सब्जी भाजी कौन ला करते, पड़ोस में जो बेटा है ना बेचारा खूब सेवा करता है। तो हमने भी कह दिया एक काम करना, फिर ये फ्लैट, 15 एकड़ जमीन, गाड़ी सब पड़ोस के बेटे को दे। नहीं, नहीं, उसको कैसे दे सकते, बेटा इंडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये दौलत कहाँ धरोगे। जरा विचार करिए, बेटे सब बाहर, परिवार पूरा बाहर, कोई पूछने को तैयार नहीं, बुढ़ापे की अवस्था, लाठी टेक के चल रहा, भोजन सही मिल नहीं रहा, उसके बाद भी मकान की सफाई करवा रहा, घर संभाल के रख रहा, और बेटे और बेटी को फोन लगाने की फुर्सत नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में जी रहे हैं, और तेरा बुढ़ापा